Hello everyone, welcome to your own channel that is educational platform and I am Durgesh. तो चलिए हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा 1.3 का इंट्रोडक्शन शुरू होता है एस्टिमेशन से। तो यहाँ पे पहले हमें न्यूज़ बताई जा रही है और न्यूज़ में हमें कहा जा रहा है कि जैसे कि न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच ड्रॉ हो गया और इसे 51,000 लोग देख रहे थे और 40 मिलियन लोग इसे टीवी पे देख रहे थे पूरी दुनिया में। तो सेकंड न्यूज़ में हमें बता रहा है कि 2000 लोग मरे हैं और 50,000 लोग ज़ख्मी हुए हैं एक तूफ़ान में जो कि इंडिया और बांग्लादेश के तट पे आया है। ठीक है, फिर आगे आगे हमें ये इस पैरे में बताता है कि ऑब्वियसली ये जितने भी हमें ऊपर न्यूज़ में इन्होंने बताया है 51,000 स्पेक्टेटर्स 2,000 पीपल, ये अप्रोक्स में है, यानी इनके बारे में हमें अच्छी तरह पता नहीं है। ये सिर्फ हमने अनुमान लगाया है कि हाँ इतने ही लोग घायल हुए हैं या तो इतने ही लोग टीवी देख रहे थे। आगे हमसे ये पूछ रहा है कि वाई डू वी अप्रोक्सीमेट, मतलब हम अनुमान क्यों लगाते हैं। तो इसमें हमें बता रहा है ये कि सोचो आपके घर में एक बिग सेलिब्रेशन यानी बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, उसमें आपने गेस्ट्स को इनवाइट किया है। अब आप अप्रोक्सीमेटली ये नहीं पता कर सकते कि कितने गेस्ट आएंगे, आप सिर्फ इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इतने से इतने गेस्ट आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पता करना कि कितने गेस्ट आएंगे पहले ही ये इम्पॉसिबल होता है। आगे नेक्स्ट पैरे में हमें ये बता रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है कंट्री का, वो एक बजट जो निकालता है वो कुछ कुछ चीज़ों का अनुमान लगाकर निकालता बजट। क्या ये जो अमाउंट वो निकालता है ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट होता है? नहीं, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा सही हो सकता है या कहीं कहीं सही बैठेगा। ओके, आगे नेक्स्ट पैरे में पूछ रहा है कि आप ये सोचिए कि कहाँ पे हमें जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसका पता करने की ज़रूरत होती है और कहाँ पे हमें अप्रोक्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं 1.3.2 एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि जो डिजिट है उसे उसके नियरेस्ट प्लेस पे पहुंचाना। यहाँ पे इसने कहा है कि टेंस पे पहुंचाना है, यानी हमें सिर्फ पीछे का 1 डिजिट देखना है, चाहे कितनी ही डिजिट्स हों सिर्फ 1 डिजिट देखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंस की बात हो रही है, यानी चेंज सिर्फ टेंस और वंस होंगे, लेकिन देखना हमें हमेशा वंस को है। तो चलिए देखते हैं। आपको इसमें से ये पूछा गया है कि इनमें से आप बताइए कि कौन सा जो फ्लैग है वो 260 के पास है, और सेकंड क्वेश्चन में है कि कौन सा 270 के पास है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि ये जो 261 और 63 है 260 के पास है, और 67 और 69 है वो 70 के पास है, ज़्यादा पास है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 17 किसके ज़्यादा पास है, एक स्केल पे देख लीजिए आप, चाहे तो 30 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, वहाँ पे 17 10 के ज़्यादा पास है, 20 के ज़्यादा पास है। तो सभी का जवाब यही होगा कि 17 20 के ज़्यादा पास है। इसलिए राउंड ऑफ भी ऐसे ही करते हैं। राउंड ऑफ में जो हमें डिजिट दी होती है या तो जो हमें नंबर दिया जाता है, हमें ये देखना होता है कि वो किसके सबसे ज़्यादा पास है। ठीक है, इसके हिसाब से हम राउंड ऑफ करते हैं और आगे भी करेंगे इस चैप्टर में। अब 12 बताइए कहाँ पे किसके पास आ रहा है। तो 12 ऑब्वियसली 10 के साथ आ रहा है, तो हम 12 को जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 के पास जाएगा। ठीक है, आगे ये हमसे पूछ रहा है कि जो 76 है उसे आप किसके पास लेके जाओगे, 70 या 80। ऑफ कोर्स इसके पीछे 6 है, तो हमने वंस की प्लेस को देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नियरेस्ट टेंस के पास पहुँचाना है। जब भी 2 डिजिट्स हो तो नियरेस्ट टेंस देखा जाता है, और जब 1 डिजिट हो तो नियरेस्ट टेन के पास ही होते हैं या तो 0 के पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो ये टेंस पे जाएंगे, तो 6 है इसके पीछे, हमें सिर्फ पिछला डिजिट देखना है। ओके,
तो पिछले डिजिट हमारा 6 है, तो 6 किसके पास है, 0 के ज़्यादा पास है, यानी उसके आगे वाले नंबर के ज़्यादा पास है, पीछे वाले नंबर के पास। तो वो 70 के पास ना होकर वो 80 के पास है, तो यानी 76 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो 80 के पास जाएगा। ओके, ऐसे हमसे नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि जो नंबर 1 2 3 और 4 है वो 0 के ज़्यादा पास है या फिर 10 के, तो वो 0 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम जब भी उन्हें राउंड ऑफ करेंगे तो वो 0 पे जाएंगे। और 6 7 8 9 ये 10 के पास है, तो जब भी हम इन्हें राउंड ऑफ करेंगे तो 10 के पास जाएंगे। ठीक है, आगे नंबर 5 के बारे में पूछ रहा है। नंबर 5 तो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 10, तो इसे आमतौर पे 10 के पास ही कर दिया जाता है राउंड ऑफ। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ करके हमें नियरेस्ट 100 के पास पहुंचना है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमें नियरेस्ट 100 के पास पहुंचना है तो हम हमेशा एंडलेस 2 डिजिट्स देखेंगे। और वो 2 डिजिट्स कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 7 और 9 है, यहाँ पे एंडलेस 2 डिजिट्स हमें देखने हैं। तो एंडलेस 2 डिजिट्स में हमें ये देखना है कि या तो 50 से बड़ा हो या 50 से छोटा हो। अगर 50 से बड़ा हो तो ये जो आगे वाला नंबर है ये अपने नेक्स्ट नंबर पे प्रोसीड कर जाएगा, यानी इसका नेक्स्ट नंबर है 3, तो यानी ये 3 बन जाएगा। अगर ये 2 डिजिट 50 से छोटे हुए तो ये अपना पिछला वाला नंबर ही रहेगा, यानी यही नंबर रहेगा, सेम रहेगा, 2 रहेगा। बस ये एंडलेस 2 डिजिट्स 0 में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 00। ओके, अगर 50 से छोटे हुए तो ये 00 बन जाएंगे, अगर 50 से बड़े हुए तो ये जो आगे वाला है ये आगे प्रोसीड कर जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, और ये 0 तो बनेंगे ही, ये भी 0 बन जाएंगे। 0 तो इन्हें किसी भी तरह बनना ही है, लेकिन फ़र्क इनके आगे वाले डिजिट पे पड़ेगा। बड़ा हुआ तो अगला 1 प्लस हो जाएगा अगली डिजिट में, अगर छोटा हुआ तो वही वैसे ही सेम रह जाएगा। बस एंडलेस 2 डिजिट 0 के 0 ही बन जाएंगे। ओके, ये बहुत आसान था। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें थाउजेंड्स में करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले में हमें 2 डिजिट्स देखने हैं, अब यहाँ पे डिजिट्स बढ़ गए, तो अब हम यहाँ पे एंडलेस 3 डिजिट्स देखेंगे। तो जैसे समझ लिए 2 5 2 3 है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे एंडलेस 3 डिजिट्स देखने हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो 500 से छोटा हुआ तो ये 2 ही रह जाएगा और ये तीनों 0 बन जाएंगे, और अगर ये 500 से बड़ा हुआ तो 0 तो वैसे भी बनेंगे, बस इनके आगे वाले डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 523 जो है वो 500 से बड़ा है, तो ये 3000 बन जाएगा ये पूरा नंबर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस, यानी जैसे हम पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, अब हम उसे एस्टिमेट करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपको 9 रुपये यानी 9 रुपये की कोई चीज़ लेनी है और आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने हैं उसके लिए, तो आप वहाँ पे पेरेंट्स के पास जाओगे, आप उनसे ये नहीं कहोगे कि मुझे 9 रुपीज़ चाहिए, आप उनसे कहोगे कि मुझे 10 चाहिए, यानी आपने 9 को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ताकि आपको थोड़े पैसे भी ठीक मिल जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसलिए आउटकम्स को अगर हम यानी प्लस माइनस ऐसी चीज़ों को हम एस्टिमेट करके करें तो फिर वो फ़ायदेमंद भी रहते हैं और टाइम भी बचता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे एस्टिमेट करना सम और माइनस को। तो पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है एस्टिमेट करिए इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे जो 17,000 है वो बड़ा है, तो हम उसे उसके नियरेस्ट 1000 पे करेंगे, क्योंकि ये 17,000 है और बड़ा भी है, ये दोनों ही 1000 है, वो 17,000 है, ये 5,000 है, तो हम इन्हें नियरेस्ट 1000 पे करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों को नियरेस्ट 1000 करने पे, ये 986 है तो 18,000 बन गया, एक आगे बढ़ गया। ये 2090 है, 500 से छोटा है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा और 00 बन जाएंगे ये तीनों। तो 5000 हो गया, अभी ने प्लस किया था 23,000 हमारे पास आंसर आया। Does the method work? क्या ये मेथड ने काम किया? You may attempt to find the actual answer and verify if the estimate is reasonable. आप इनको असलियत में भी प्लस करके देख सकते हो कि आपके पास ये जो आंसर आया है ये इसके आसपास का ही है। ठीक है, इनका जो आंसर आएगा ये आंसर उसके आसपास ही है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एस्टिमेट करने से हमें ना साथ साथ का आंसर पता लग जाता है। ठीक है, और ये हमारे लिए आसान भी होता है।
अब माइनस भी करेंगे हम, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे माइनस करना है। अगर हम इसके नियरेस्ट 1000 पे इसे करते हैं तो ये जो 673 है ये तो 6000 बन जाएगा, लेकिन 436 है ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये 500 से छोटा है। तो हमने इसे अगर माइनस किया तो 6000 रह गया, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 5000 से हम 400 माइनस करेंगे तो 6000 तो आएगा नहीं, यानी ये एस्टिमेशन गलत हो गया। तो चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो सही होगा। तो अब माइनस में मैं आपको बता दूं कि माइनस में जो सबसे छोटी वाली रकम होती है हम उसके हिसाब से हमेशा राउंड ऑफ करेंगे। जैसे छोटे वाला हमारे पास 436 है तो हम इसे नियरेस्ट 100 पे करेंगे, ना कि 1000 पे। और जो ऊपर वाला है वो भी उसके जैसा ही होगा, वो भी नियरेस्ट 100 पे ही जाएगा। तो ये नियरेस्ट 100 इसका 700 है और इसका 400। तो हमारा आंसर जो आया है वो बिल्कुल मीनिंगफुल आया है, यानी बिल्कुल सही आया है। उसके आसपास का ही आंसर है। अगर हम इसे माइनस करते तो जो आंसर आता है उसके आसपास का ही बिल्कुल सही और साथ वाला आंसर ही आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। ओके देन बाय।